अस्सलामु अलैकुम। एक दिन एक बादशाह अपने महल की छत पर टहलने गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न और जमाल का शहर सा छा गया था। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाज़िर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है, हमारा यह ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फ़िरोज़ बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, और वो उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंज़िल मक़सूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा देता हूँ, अगरचे कि मेरा दिल करता है खाने को। शेर को अगरचे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। यह सब तो हुआ बादशाह की तरफ से। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए उसे। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी ख़रीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लिए तोहफ़े जो वो लेकर आए थे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी के पूछा और ना उसको वापस बुलाने गया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक़ बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास लेकर गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के साथ ही बैठा हुआ था। लड़की ने भाइयों से कहा, अल्लाह बादशाह और काजी कज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया तो इसने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फ़िरोज़, तुम क्या कहना चाहते इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा,
बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, जो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए मैंने शेर के इकराम की वजह से बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगा ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फ़िरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और के कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, अपने घरों के भेद किसी पर ज़ाहिर ना होने दो। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आपको और आपके अहले अयाल को और आपके माल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।